हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल पर। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा ये वॉल्यूम, इसको समझते हैं। वॉल्यूम का मतलब हो जाता है, अगर बात कर लें सिंपल क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में आपका तीन चीजें, तीन डायमेंशन यूज होती हैं, एल इंटू बी इंटू एच। यानी आपके पास कितनी डायमेंशन यहाँ चाहिए हमें, 3D है ना। और कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? तो इतना आपने समझना है कि यहाँ 3 वेरिएबल का यूज होगा, यानी कि इस तरह के इंटीग्रल में हम 3 बार इंटीग्रेशन करने वाले हैं, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन से आपका कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ फिर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इफ एफ इज इक्वल टू, इफ एफ इज इक्वल टू, एफ मतलब एफ वेक्टर है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 2x² माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy j कैप माइनस 4x k कैप। ठीक है, कहता देन इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल, v लिख रहा हूँ इस पे क्योंकि ये वॉल्यूम के लिए यूज होता है। ठीक, डेल डॉट एफ डीवी, डीवी कह रहा है क्योंकि ये वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एस तो जो था वो सरफेस के लिए था, तो डीएस यूज होता था। ऐसे अगर आपका लाइन इंटीग्रल की बात करें तो वहां पे यार डी टी की यूज कर लेंगे हम, या डी एक्स यूज कर लेते थे। यहाँ पे आपका कौन, डी वी यूज हो जाता है। ठीक, और कहता कि वी इज द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन x इक्वल टू 0। कंडीशन दी है, देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। ठीक, ये जो कंडीशंस है ना, ये लास्ट में हमें लिमिट निकालते हुए हेल्प करेंगी। ठीक, तो सबसे पहले आप समझ लो कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये तो क्लियर हो गया। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करने में हमें। और डेल डॉट एफ कर लेते हैं सबसे पहला काम। तो डेल का मतलब आप सभी समझते हैं, डेल ऑपरेटर पहले बताया हुआ है ना, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। अब आपको करना है इसका डॉट किसके साथ, 2x² माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy j कैप माइनस 4x k कैप। ठीक है, अब डॉट किया तो आपका डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 3z आ जाएगा। ठीक, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ माइनस 2xy और प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ माइनस 4x। ठीक, अब डेरिवेट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये हुआ कि x को छोड़ के बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 0, और यहाँ आप देख पाएंगे तो ये माइनस 2y बन जाए, सॉरी 2x बन जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है। तीसरे केस में आप देखेंगे z के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, लेकिन वेरिएबल x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर जो है आपका क्या है, 2x। अब जो हमारा क्वेश्चन था, ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट एफ डीवी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल, और यहाँ हो जाएगा 2x, और साथ में जो dv है ना, dv को हम लिखेंगे dx dy और dz। अब बात आएगी इसकी लिमिट्स की, तो यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा। अब मैं लिमिट्स के साथ कैसे डील करने वाला हूँ वो समझेंगे अगले पेज पे। ठीक, चलो जी आ जाओ। सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आपका ट्रिपल इंटीग्रल v एफ डॉट, सॉरी डेल डॉट एफ था, डेल डॉट एफ डीवी, इसको हमने लिख दिया इस तरह से, और ये आपका 2x dx dy dz। तो सबसे पहले ना ये तीसरे वेरिएबल को देखो, z को। तो ये जो तीसरी लिमिट है ये z की ही है बेसिकली। तो z को क्या करना है ना, हमने बाकी पिछले दो वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, यानी कि z को हमें लाना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो वही करने जा रहा हूँ। ठीक, चलो z को ले आते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी थी, जो आपका रीजन दिया हुआ था, उसको पकड़ लेते हैं। क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू कितना, 4। ठीक, तो यहाँ से ना आप क्या करो, z की लिमिट निकालनी है अगर, तो z की लिमिट के लिए देखो, एक तो आपका कंडीशन दी थी कि x
y और z इक्वल टू 0, इस तरह की सिचुएशन, तो लोअर लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लोअर लिमिट क्या नहीं है, 0 0 0 आनी है इन सबकी, ठीक। अब अपर लिमिट सेट करते हैं, अपर लिमिट के लिए यहाँ से z निकालो, पहले आप z निकालो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y, क्लियर इतना। तो इसकी अपर लिमिट रख दी मैंने z वाले की 4 माइनस 2x माइनस 2y, क्लियर। अब y के लोअर लिमिट तो 0 है, करेक्ट, लेकिन अपर लिमिट के लिए क्या करो ना, 0 z की जगह 0 पुट कर दो इसी में, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो यहाँ से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस x, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 माइनस x। अब फाइनल अगर हमें पता करना है तो y और z दोनों को 0 पुट करो इधर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो x की लिमिट क्या आ जाएगी 2, क्लियर इतना, डन। लिमिट निकालना आपको समझ आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन करने की बारी है। अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, देखो अगर मैं dz की बात करूंगा तो z को छोड़ के बाकी सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, तो देखो जरा कैसे इंटीग्रेशन होता है, 0 टू 2 ऐसे रहा, 0 टू 2 माइनस एक्स भी ठीक है, यहाँ पे आपका क्या करने वाला हूँ, ब्रैकेट लगाने वाला हूँ 0 से लेके कहाँ तक, 4 माइनस 2x माइनस 2y तक, ठीक है। और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आपके पास टर्म्स हैं, 2 सबसे बाहर लिख दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद x वाली टर्म्स, ठीक। अब यहाँ तो आपका कोई था नहीं, तो ये क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ सिंपली dz लिख दिया, एक सेकंड ना, यहाँ लिख दिया dz। अब आपका z वाला टर्म नहीं है तो छोड़ दो, बाकी सब बाहर लिख दो, x dx dy मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ मैं आपका 2 अलग से लिखने वाला हूँ बाहर पे, ठीक है, ये 2 है, क्लियर। अब चलो इंटीग्रेट कर दो जरा इसको, 2 0 टू 2 0 टू 2 माइनस एक्स ऐसे रहा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dz का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं z होगा, और 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस 2y, और साथ में x dy dx, बात एक ये मैंने आगे पीछे लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 टू 2 और 0 टू 2 माइनस एक्स, और इसे वैल्यू पुट करते तो ये बन जाता है 4 माइनस 2x माइनस 2y और x dy, करेक्ट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। अब अगला काम क्या है, देखो अब आपका ये जो है 2 0 टू 2 0 टू 2x 2 माइनस एक्स, अगर आप चाहो तो ये x जो टर्म है ना हमारी ये, इसको अंदर इंटू कर दो, तो क्या बन जाएगा 4x dx dy माइनस 2x स्क्वायर dx dy माइनस 2xy dx dy, ये बन गए। आप चाहते हो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, फिर से आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो x ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट, क्लियर इतना, ठीक। चलो देख लेते हैं फिर अगले स्टेप में आ जाओ। तो डबल इंटीग्रल 2 बाहर 0 टू 2 और 0 टू 2 माइनस एक्स, और अंदर क्या क्या आ गया था वो चेक कर लेते हैं, 4x और 2x स्क्वायर और 2xy, 4x dx dy 2x स्क्वायर dx dy, और माइनस में कितना, माइनस में था आपका माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2xy dx dy, करेक्ट इतना। फिर से क्या करेंगे, अब आपका विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो 2 ऐसे रहा, 0 टू 2 लिमिट छोड़ दो, अब अंदर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 4x अलग से छोड़ देंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 0 से लेके 2 माइनस एक्स, और यहाँ आ गया dy फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में 0 टू 2 माइनस एक्स dy, और ये आ गया कौन dx, माइनस 2x बाहर छोड़ दो, इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस एक्स y dx, सॉरी y dy, और बाहर से कौन dx, करेक्ट इतना। अब 2 0 टू 2 ऐसे रहा, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ तो ये 4x बना, और साथ में क्या बन गया y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 टू 2 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर ऐसे ही है, इंटीग्रेशन करेंगे तो y, और ये 0 टू कहाँ 2 माइनस एक्स माइनस 2x ऐसे रहा, y स्क्वायर बाई 2, और ये 0 टू 2 माइनस एक्स, और dx बाहर से, ठीक है, dx बाहर से रहा, सॉरी इसके पास भी dx बाहर से है, क्लियर। अब अगले टर्म में आ जाओ, 2 0 टू 2 dx बाहर लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं शायद किसी को,
पूरे के बाहर से dx ले लूंगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 4x और साथ में बन जाएगा 2 माइनस एक्स, माइनस 2x स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स और माइनस 2x स्क्वायर सॉरी 2x और इनटू में क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और पूरे के बाहर से आपका dx आ गया, ठीक। अब 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ फायदा हो गया इसका, ठीक। और ये 2 0 to 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब और माइनस इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 4x और प्लस माइनस सॉरी x क्यूब और प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ कटने वाले टर्म्स है तो काट लो, बचने वाले टर्म्स है तो बचाओ, फिर और क्या हो सकता है ना। तो ये बना ट्वाइस ऑफ 0 to 2 एक्स क्यूब वाले टर्म्स को पकड़ देते, पहले एक्स क्यूब वाला बचा एक एक्स क्यूब ऐसे रहा, दूसरा 4x स्क्वायर से एक 4x स्क्वायर तो चला जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर ऐसे रहा, ठीक है। 4x और 4 8x तो ये प्लस का क्या 4x। अब इसके बाद लास्ट टर्म बचा हुआ है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर 0 to 2 और अंदर क्या क्या था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। एक बार रिचेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हो, बीच में माइनस का प्लस है, सॉरी वो है ना, ये प्लस है और ये आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर दो, 2 ऐसी रहा 0 to 2 और इसका इंटीग्रेशन आप देखोगे तो x to the power 4 upon 4 सॉरी इंटीग्रेशन करने तो बाहर से आप साइन हटा दो उसका, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा हूँ 2 ऐसी रहा बाहर x to the power 4 upon 4 माइनस 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to 2 तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 16 अपॉन 4 माइनस 2 to the 4 to the 8 8 4 जा 32 अपॉन 3 और प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 2, ठीक। और हो जाएगा 2 इंटू ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 8 कितना हो गया 12 हो गया माइनस 32 अपॉन 3। अब एलसीएम ले लो इसका 12 3 जा 36 36 माइनस 32 कितना हो जाता है 4 अपॉन 3 और फाइनल आंसर आ जाएगा 8/3। तो इस तरह से आपने क्या करना है वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करने हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल है नहीं, आपने क्या करना होता है तीसरे वेरिएबल को बाकी दो बचे वेरिएबल के टर्म्स पे लाना होता है, फिर बचा हुआ जो वेरिएबल है यानी x और y की बात करूं तो y को इन टर्म्स ऑफ x लाके x की लिमिट्स के लिए लाइन इंटीग्रल की तरह इसको सॉल्व कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।